आपको पता है एक टाइम ऐसा था जब साइंटिस्ट ने अनाउंस कर दिया था कि ओजोन लेयर में एक जायंट होल बन गया है और अगर ये ट्रेंड चलती रही तो अर्थ लिटरली एक माइक्रोवेव बन जाएगी। पर आज ये होल श्रिंक हो रहा है, कैसे? सबसे पहले समझते हैं ओजोन लेयर होती क्या है। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं। जो स्ट्रेटोस्फेयर वाला लेयर होता है, ओजोन लेयर वहीं मौजूद होता है। ये एक नेचुरल सनस्क्रीन है जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। देखो, सन से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आती हैं उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, UVA, UVB और UVC। और इसमें जो UVC है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है और इसी से हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। ये एक ब्लॉकेज की तरह काम करता है जो सन के UV रेडिएशन को अर्थ पे आने नहीं देता है। अगर ये लेयर ना होता तो स्किन कैंसर, क्रॉप फेलियर, इवन ब्लाइंडनेस जैसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता और एक्वेटिक लाइफ के लिए तो ये बहुत ही घातक साबित हो सकता था। 1980s के टाइम एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका के ऊपर एक अजीब छेद डिटेक्ट किया। उन्होंने कुछ इमेजेस को स्टडी किया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, 1979 वाले इमेज में देखो, ये अंटार्कटिका वाला रीजन है और ये ओजोन लेयर है। इसमें आपको बिल्कुल भी होल नहीं दिख रहा होगा, कोई भी छेद नहीं दिख रहा होगा, ये एकदम हील स्टेट में है। लेकिन जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं ये होल बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ इन दो इमेजेस को देखो, ये 1979 का इमेज है और ये 1987 का इमेज है। वो आप देख सकते हो कि ओजोन लेयर में सिर्फ 8 सालों में कितना बड़ा होल हो चुका है। लेकिन ऐसा नेचुरली नहीं हो रहा है, इसके पीछे कल्प्रिट है CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये रेफ्रिजरेटर्स, एसिड, स्प्रे कैंस, परफ्यूम और इवन साबुन में भी होता था। अब इस पर बैन लगा दिया गया। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ इसके पीछे। ये CFCs क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर में जाता है और ओजोन लेयर को जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको तोड़ देता है। जस्ट इमेजिन, यूवी रेज बिना फिल्टर हुए सीधा अर्थ पे आ रही है और अगर ऐसा होता रहा तो लाइफ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाती। इस गंभीर समस्या को कुछ साइंटिस्ट ने नोटिस किया और फिर आया 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये हिस्ट्री का सबसे पहला इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट था जहां 196 कंट्रीज एक साथ आए और सब ने डिसाइड किया CFCs पर बैन लगाया जाएगा। और इस एक डिसीजन ने अर्थ को बचाया, वरना 2026 में नहीं बल्कि दुनिया कब की खत्म हो जाती। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। ओजोन लेयर अपने आप को रिपेयर कर सकती है लेकिन सिर्फ तब जब हम उसको अटैक करना बंद कर देते हैं। जैसे ही CFC इमिशन कम हुए, लेयर्स ने खुद को पैचअप करना शुरू कर दिया है। आज सिचुएशन ये है कि होल श्रिंक हो रहा है, मतलब अर्थ लिटरली हीलिंग मोड में है। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2050-60 तक अगर ऐसा चलता रहा तो ओजोन लेयर अपने इनिशियल स्टेट में वापस लौट सकती है। अर्थ का एक छेद हमने बनाया है ना, और फिर हमने उसको मिलकर रिपेयर कर दिया। ये प्रूफ है कि अगर ह्यूमैनिटी चाहे तो कई ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है।